अपना इंट्रोडक्शन एक शायरी के थ्रू तुम्हें सुनाऊंगी। इंसान था वो तब भी इस दिल ने उसको अपना खुदा बना लिया। इंसान था वो तब भी इस दिल ने उसे अपना खुदा बना लिया। कहने को तो इश्क उसे भी था पर एक तरफा आशिक हमें ही बना दिया। यूं तो एक लफ्ज़ ना निकलता था लबों से, यूं तो एक लफ्ज़ ना निकलता था लबों से, और देखो ना उनके प्यार ने हमें शायर बना दिया। सो प्यार बहुत हो गया, आई थिंक थोड़ा फ़नी कुछ होना चाहिए, तो मैं एक पोइट्री सुनाने वाली हूँ। वो है स्टोरी और वो है पबजी की, बहुत ट्रेंडिंग है आजकल, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ बैन हो गया। बोरिंग सी थी ज़िंदगी मेरी, मीम शेयर करके अक्सर गुजरती थी रातें मेरी। फिर एक दिन मैंने पबजी इंस्टॉल कर लिया, फिर क्या सारा वक्त ही बदल गया। मुलाकात हुई मेरी एक स्क्वाड से, सारे सर्कमटेंसेस थे अनप्लान्ड से, पर तब भी वो लोग बन रहे थे अनजान से मेरी जान से। सुबह होती नहीं कि लॉबी में आने का फरमान जारी हो जाता था, अब तो पबजी खेलना ही हमारा धर्म बन चुका था। डेली खेलने का शेड्यूल डेली खेलना शेड्यूल सा बन गया था कि पोचिंकी की गलियों में सारा वक्त गुजर रहा था। सारे घर वालों से फ़ोन मेरा भरपूर मात्रा में गालियाँ सुन रहा था, दिल नूब वाली हरकतें करके भी प्रो सा बन रहा था। गेम शुरू होता नहीं कि माई कॉल पे क्लिक होता और गालियाँ प्रसाद की तरह बढ़ती थी। इसी बहाने सारी फ्रस्ट्रेशन हमारी वहीं निकलती थी। किसी एनिमी की गाड़ी दिखती तो हमारी गाड़ी भी सांप की तरह उनके पीछे लहरती थी। यूँ तो मुझे ड्राइव करने का मौका नहीं मिला, शायद उन्हें रियल लाइफ में तो क्या गेम में भी किसी लड़की की ड्राइविंग पे भरोसा नहीं हुआ। नूब लोग भी फैंटम बन के चौड़े में घूमते थे, दिखता कोई बॉट तो उसे मारने के लिए खुद नॉकआउट हो जाते थे और फिर मर कर पूरा मैच स्पेक्टेट करके अपनी अलग ही लेवल की कमेंट्री शुरू करते थे। कोई होता नॉकआउट तो बिना कुछ स्ट्रेटेजी बनाए उसे रिवाइव करती थी, क्योंकि कवर फायर कहाँ मुझे देनी आती थी। कोई होता नॉकआउट तो उसे रिवाइव बिना स्ट्रेटेजी बनाए करती थी, क्योंकि कवर फायर कहाँ मुझे देनी आती थी। प्रो नहीं थी इसलिए सिर्फ टीममेट्स की कमांड फॉलो किया करती थी, अपनी नूब वाली हरकतों से सबको हंसा दिया करती थी, और ना कर पाती कुछ तो ओ भाई मारो मुझे मारो बोलकर सबको हंसा दिया करती थी। पता नहीं था यार ये पबजी का जादू कुछ ऐसा होगा कि ये गेम इमोशन बन जाएगा, पूरा लॉकडाउन इसी में कट जाएगा। पर क्या पता था मेरा एंटरटेनमेंट का पैकेज खत्म होने वाला था, अब मेरी जगह कोई न्यू मेंबर उनकी स्क्वाड में ऐड होने वाला था। थोड़ा बुरा तो लगा कि मुझे रिप्लेस कर दिया, पर गेम था, गेम को मैंने गेम की तरह ले लिया। वो समझ नहीं पाए कि गेम मेरी प्रायोरिटी नहीं थी, प्रायोरिटी वो लोग बन चुके थे। उनके साथ कनेक्शन इमोशन वाले हो गए थे। 24/7 अवेलेबल थी, इसलिए नहीं कि मैं वेली थी, पर इसीलिए कि उस वक्त दोस्ती मेरे लिए सबसे ऊपर थी। फिर पता चला पबजी ही बैन हो गया, अच्छी खासी ज़िंदगी पे ग्रहण लग गया। दोस्त भी गए, पबजी भी गया, अब सब कुछ बोरिंग हो गया। नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, सबसे मन भर चुका था, किसी भी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा था, पबजी का नशा ही अलग था। एटलीस्ट एक ट्राई तो मुझे करना चाहिए था, एक बार तो उनसे कांटेक्ट करना चाहिए था। फिर क्या बहाना मुझे मिल गया, पबजी कोरियन वर्जन मैंने डाउनलोड पे लगा दिया। वो लोग अनफॉर्चुनेटली मुझे वहाँ मिल गए, अनफॉर्चुनेटली वो लोग मुझे वहाँ मिल गए। ईगो साइड रखकर मैंने अप्रोच किया, पर उनके तो भाव ही भर चुके थे, वो लोग मुझे इग्नोर करने लगे। एट लास्ट मैंने डिसाइड किया, पबजी अनइंस्टॉल कर दिया, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ मैं ही पागल थी कि जो हर एक अजनबी में एक दोस्त ढूंढ रही थी। सडनली एक दिन एक नोटिफिकेशन आया कि पबजी रीयूनियन का उन लोगों ने ग्रुप बनाया। पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे अप्रोच किया, कन्वर्सेशन करूं या ग्रुप लीव करूं, इस कन्फ्यूजन में दिल फंस गया। बिना कुछ सोचे समझे ग्रुप लीव किया और मैंने सबको ब्लॉक कर दिया। इस बार मैंने किसी को मेरा दिल तोड़ने का मौका ही नहीं दिया। और एक्सपेक्टेशंस रखूं मैं
एक्सपेक्टेशंस रखूं मैं, ये मैंने खुद को अलाउ ही नहीं किया। उनके साथ कर्मा इज़ अ बिच वाला सीन कर दिया। ये यादें मेरे दिल में तो रह तो जाएंगी, हाँ मालूम है कभी कभी याद मुझे आएगी, क्या हुआ आंख भी भर आएगी, याद करके उनकी पंक्तियाँ, चलो इसी बहाने थोड़ी होठों पे मुस्कुराहट तो आ ही जाएगी। पर अगर मिले किसी मोड़ पे हम लोग, पर अगर मिले किसी मोड़ पे हम लोग, तो तब सारे गिले शिकवे मिटा दूंगी। और अगर हुई जेन्युइन शुरुआत तुम्हारी तरफ से, तो मैं सीने से अपने तुम्हें लगा लूंगी। और क्या पता पॉसिबल हुआ तो वहीं बैठकर फिर से पबजी खेल लूंगी। अब कुछ मैं शायरियाँ पेश करती हूँ। एक तरफा इश्क। अनजान से होकर भी तुम मुझे अनजान से क्यों नहीं लगते, कहीं ना कहीं इश्क तो तुम्हें भी है मुझसे, तो क्यों वो इश्क अपना तुम मुझसे जाहिर नहीं करते। अल्फाज रूठे हैं तुम्हारे तुमसे, तो एक बार देखो ना आंखों में मेरी, मेरा दीदार क्यों तुम नहीं करते। लफ्ज़ ना बोलोगे तो भी बिन कहे समझ जाऊंगी, जो झुका लोगे नम करके आंखें अपनी, तो भी हंसता हुआ सॉरी, लफ्ज़ ना बोलोगे तो भी बिन कहे समझ जाऊंगी, जो झुका लोगे तुम नम करके आंखें अपनी, तो भी रोते हुए तुम्हें हंसा दूंगी। अभी उलझे हो कश्मकश में अपनी, इसलिए अंदाज़ा नहीं है तुम्हें मेरे अधूरे इश्क का। जब सुलझेगी कश्मकश तुम्हारी तो बहुत देर हो चुकी होगी, तब शायद तुम इंतज़ार करोगे मेरे एक इजहार का, मेरे एक अल्फाज का। बेखबर हो तो बेखबर ही रहो, मत अंदाज़ा लगाओ मेरे अधूरे इश्क का। रखो अब ये फासले ही दरमियाँ कि डर है अब जो हो गए तुम दर्द से मेरे रूबरू, तो मेरे आंसुओं से मैं कहीं तुम्हारा दामन ना भिगो दूँ। एक और। वफा करके भी बेवफाई मेरे हिस्से में आई, वफा करके भी बेवफाई मेरे हिस्से में आई, जो महबूब को अपने जज्बात सुनाए तो उसने बोला वाह क्या गज़ल लिख दी। वफा करके भी बेवफाई मेरे हिस्से में आई, जो गज़ल सुनाई मैंने महबूब को अपने, तो उसने कहा वाह क्या गज़ल लिख दी। फिर छोड़ कर उस महबूब को मैंने अपनी कलम से ही मोहब्बत कर ली। ए गालिब तू 100 टुकड़े भी अगर मेरे दिल के कर देगा, मेरा महबूब होकर भी अगर कातिल भी तू ही होगा। ए गालिब तू 100 टुकड़े भी अगर मेरे दिल के कर देगा, महबूब होकर भी तू ही अगर मेरा कातिल भी होगा, तब भी इस दिल के हर एक टुकड़े को तू मंजूर होगा। जो उठेगा जनाजा मेरा, जो बिछेगी कब्र मेरी, तो रोने वालों में तो शामिल तू भी होगा।